जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि है आप सभी का जो कि है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि रांची जैक बोर्ड जो आप सभी का आकांक्षा का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आकांक्षा का उसमें जो कि 23 मार्च को जो कि आप लोगों का जो कि एग्जाम होगा, ठीक है। और उस विषय में जो कि हम लोगों ने पहले आप लोग के लिए जो कि है फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ओरिजिनल टाइप प्रश्न जो कि अपलोड कर दिया है, तो वो हमारे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस बार जो कि हम लोग बायोलॉजी के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जिसमें से अधिक प्रश्न आप लोग के जो कि एग्जाम आने की संभावना 100% है, ठीक है। मैं 90% 80% नहीं करता हूँ, मैं 100% नहीं लेता हूँ, क्योंकि आने की संभावना अधिक से अधिक है। चलिए फटाफट वीडियो को जो कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। चलिए फटाफट वीडियो को देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न आप लोग के पूछे जाने की संभावना है, पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कि है प्रश्न आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। अभी हम लोग बायोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, कास्ट संश्लेषण के दौरान जल का विभाजन कहलाता है? तो जल अपघटन, विद्युत अपघटन, आयनन या फिर प्रकाश अपघटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेसिक प्रश्न रहते हैं, सिंपल प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा मुश्किल का प्रश्न पूछेगा नहीं, ठीक है। एक दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस रह सकता है। किस पौधे में, ठीक है, किस पौधे में पत्ती के एक टुकड़े से एक संपूर्ण पौधा पूर्ण पूर्ण ठीक है पादित होता है? तो केला, गुलाब, ठीक है। उसका देखिए उसका तो आप लोग का है वैगनोविलिया या फिर ब्रायोफिलम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि ब्रायोफिलम। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है? तो वाष्पन अभिकर्षण, वाष्प उत्सर्जन अभिकर्षण, मिट्टी की हवा, मिट्टी में जल की उपलब्धता। तो प्रश्न संख्या जो कि है 53 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। यानी कि वाष्प उत्सर्जन अभिकर्षण, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन अभिकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का है रक्तचाप, ठीक है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, थायराइड, उसके बाद यहाँ पे देखिए थाइमस, ठीक है, उसका ठीक है, पेंक्रियाज। तो जो 54 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आपका पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है। 55 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि वृद्धि हार्मोन डैश में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन डैश में उत्पन्न होता है, तो कहाँ उत्पन्न होता है? तो थायराइड में, ठीक है, एड्रिनल में, गोनाड में या फिर पिट्यूटरी में। तो 55 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 नंबर का है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो द्रुमिका, ठीक है, साइनप्स, एक्सोन, आवेग। तो प्रश्न संख्या 56 का आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि साइनोप्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है। 57 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है? ठीक है, तो घरेलू डिटर्जेंट तथा कीटनाशक, ठीक है, उसका देखिए ऑटोमोबाइल निष्कासन तथा उद्योगों में रसायन, मल प्रभाव तथा कीटनाशक, उसका मल प्रभाव तथा औद्योगिक बहिस्राव। तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का हो जाएगा 57 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि ऑटोमोबाइल निष्कासन तथा उद्योगों में रसायन, ठीक है, उद्योगों में रसायन होता है इसलिए वायु प्रदूषण अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग का है, शकरकंद में कायिक प्रबंधन डैश द्वारा होता है? तो तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर का आप लोग का तीसरा नंबर हो जाएगा यानी कि जड़ द्वारा होता है, ठीक है, किस द्वारा होता है? तो जड़ द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि नहीं है पूछा, ये नहीं पूछा कि है, यहाँ पूछा नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिफिलिस, ठीक है, लेप्रोसी, गोनोरिया, एड्स। तो देखिए एड्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा कौन कौन नहीं है, तो इन तीनों में आप लोग को कन्फ्यूज होगा। तो देखिए 59 का जो प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा, ठीक है, नहीं होगा बाकी ये और ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे है, एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष बच्चा जन्म लेगा यदि पिता स्वस्थ हो, ठीक है, गर्भाशय में माता सुपोषित हो, ठीक है, बच्चा की अनुवांशिक संरचना सेट एक्स वाई क्रोमोसोम का हो, बच्चा की अनुवांशिक संरचना सेट एक्स एक्स क्रोमोसोम हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का जो कि है 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, नंबर तीसरा। पुरुष में जो है एक्स वाई दोनों रहता है, ठीक है, पुरुष में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम रहता है, बाकी महिला में एक्स एक्स रहता है। नेक्स्ट प्रश्न से बढ़ते हैं। 61 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए मेंडल, यहाँ पे मेंडल का पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे है मेंडल संबंधित है
किससे है? तो विशेष गुण लक्षणों की वंशानुगत के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, पारिस्थितिक तंत्र से, प्रपोषी पोषण से। तो मेंटली यानी कि 61 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए विशेष गुण लक्षणों की वंशानुगत के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, पुस्तक, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है थॉमसन और माल्थेस द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, ग्रेगर मेंडल द्वारा, ठीक है, इनमें से कौन नहीं? तो इसका उत्तर जो कि 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि चार्ल्स डार्विन द्वारा। किस द्वारा? तो डार्विन द्वारा। स्पीसीज का पिता भी जो कि डार्विन को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, बांस है यानी कि बम्बू है, तो बम्बू क्या है? यानी कि बांस है, पेड़ है, झाड़ी है, ठीक है, उसका दैत्यकार उष्णकटिबंधीय घास है, उसका देखिए जड़ी बूटी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि दैत्यकार जो कि है उष्णकटिबंधीय घास है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, रिकेटस बीमारी का कारण है विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, प्रोटोनों का निम्न अंतर्ग्रहण। तो ये है जो कि आप लोग का हो जाएगा प्रश्न संख्या 64 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, कोशिका चक्र के दौरान डीएनए संश्लेषित होता है। ठीक है, G1 प्रावस्था में, S प्रावस्था में, G2 प्रावस्था में, ठीक है, उसके बाद G0 प्रावस्था में। तो यह जो कि आप लोग का 65 नंबर का प्रश्न है, और इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि S प्रावस्था में। ठीक है, S प्रावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 66 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम या रसधानी। तो प्रश्न संख्या जो 66 है, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा, यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम नहीं होता, लाइसोसोम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है 67 में कि कोशिका का गुणसूत्री विभाजन है। ठीक है, माइटोसिस, देखिए मायोसिस, उसके बाद है द्विखंडन, विखंडन। तो यह जो कि आप लोग का 67 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि माइटोसिस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है इंसुलिन के बारे में। ठीक है, कि इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है, तो यह जो कि प्रश्न संख्या आप लोग का है 68। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग का तीसरा हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय द्वारा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? अग्न्याशय में जो कि होता है, क्योंकि पेट में रहता है, तो पेट जो कि अग्न्याशय में रहता है इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है 59 नंबर में कि विषाणु है। ठीक है, तो कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। तो 59 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय। ठीक है, क्या है? तो अकोशिकीय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 70 नंबर का है, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेट, ठीक है, अपेंडिक्स, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 70 नंबर का जो कि है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में जो कि है अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 71 नंबर का है कि ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ठीक है, तो कौन सा है? तो ईंधन ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है चौथा, यानी कि सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो कि है सबसे सुरक्षित भी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का, पारितंत्र में आते हैं। ठीक है, पारितंत्र में आते हैं तो क्या क्या आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे तथा जंतु, ठीक है, हरे पेड़ पौधे तथा अवघटक, हरे पेड़ पौधे, जंतु, अवघटक तथा अजैव परिवेश, उत्पाद तथा उपभोग। तो ये जो प्रश्न है ये आप लोग का 72 नंबर का है, और इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का जो कि है 73 नंबर का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, वो 72 का था। ठीक है, 73 का है कि किसी झील का जल हरा होने का कारण है प्रदूषण, समुद्र शैवालों की अत्यधिक वृद्धि, काई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काई, यानी कि सवाल। ठीक है, काय को सवाल भी कहा जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 74 में, मनुष्य में, ठीक है, अल्जाइमर रोग डैश के अप्रभंसन का अभिलक्षण है? तो यकृत कोशिकाओं, तंत्रिक कोशिकाओं, मस्तिष्क कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का हो जाएगा 74 नंबर का। ठीक है, इसका हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, याद रखना है, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के यकृत डैश तंत्र का भाग है? ठीक है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, बाष्प उत्सर्जन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, हमेशा की याद रखेगा कि मनुष्य में जो कि है उत्सर्जन होता है। ठीक है, वहीं पेड़ पौधों में बाष्प उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न जब बढ़ते हैं 66 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग का, एक सेकंड, 75 नंबर ही प्रश्न है हमारी।
और प्रश्न नहीं है क्या? तो आप लोगों का जो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही प्रश्न था। तो आशा करता हूँ आप सबको जो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना ना भूले। सेट और भी लाएंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। कल आप लोग जो एग्जाम बहुत ही जबरदस्त आएगा। और आंसर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।